ओम श्री नारायणाय नमः। बोलिए द्वारकाधीश की जय। यह है श्री हरिवंश पुराण की कथा है। कल भाई दूज है, इसलिए हमारे ख्याल में आया कि क्यों ना कुछ हरिवंश पुराण की कथा का वर्णन किया जाए, क्योंकि जिस बहनों के यहाँ भाई न हो वो बहनें इस हरिवंश पुराण की कथा सुने, और जिनके यहाँ बच्चे न हों वो अब हरिवंश पुराण की कथा अपने घर करवाएं तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और जिन बहनों के यहाँ भाई न हो वो हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण करती हैं तो उन्हें भी हो सकता है कि अगली भाई दूज के दिन भाई मिल जाएगा। ये हरिवंश पुराण की कथा है। इसका हम आज इसीलिए वर्णन कर रहे हैं कि इसको आप अजमस्य करके देख लें, 100% सिद्ध ही होगा। श्री हरिवंश पुराण और हरिवंश पर भी इसे कहा जाता है। ये पहला अध्याय का मंगलाचरण है, सो इसे सुने। श्री शौनक जी उग्रश्रवा संवाद यानी वृषण वंशियों का विस्तृत चरित्र है, और सुनने के लिए जन्मेजय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन है। बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण नर इन्हें नारायण सभा, अर्जुन अर्थात आदि जीव, हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से श्री श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद धन पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण को और इन नारायण को तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने के वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान नादकारक को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ किया है। तो इसको सुनने मात्र से ही बहुत कुछ फल प्राप्त होता है। सौती कहते हैं कि जो व्यास जी के मुख से निकली हुई इस अप्रमेय अतुलनीय पुण्यदायक के पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जन्म में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन है, और माता सत्यवती के आनंद प्रदान करने वाले उन परशुराम पुत्र व्यास जी की जय, और जिनके मुख के यानी मुखारविंद से निकलते हुए बाडिम्य रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। जो गौओं के शरीर में सोना मढ़ाकर वेदता एवं बहुज्ञ ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गौएं देता है, और जो कुंडली
महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक बराबर ही फल मिलता है। जो हरिवंश पुराण की यानी महाभारत की कथा सुनता है, जो 4000 अक्षय अनन्य सुन्नों से युक्त तथा इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अत्यंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने स्वयं कही है। और वाजपेयी और राजसूय के अनुष्ठान से तथा हाथी जुते हुए रथ की दान से जिस फल की प्राप्ति देखी बताई, वही हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिलता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी महत्तम का गान किया है। जो महातपस्वी पुरुष और शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखना या लिखवाता है, वह रस पर लुभाए हुए भौरे के समान, यानी जो फूल पे भौरा मड़राता है उससे रस लेता है, रस पर लुभाए हुए भौरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। और ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिनसे ऊपर की छठी एक पीढ़ी का पुरुष बताते, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट है, एकमात्र सुखदेव जी ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता परशुराम के एक ही पुत्र हैं और वेदांत के ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की मैं उपासना करता हूँ। और नीम सारण की बात है कि संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरुहूत बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुतियों को ग्रहण करने वाले पुरुषोत्तम पुरुष नृत्य बहुसंख्यक उपासकों द्वारा यह स्तुत्य रिस्त सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणवयम अथवा एक के अविनाशी ब्रह्मा परमात्मा और व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन असहकारी रूप सदसत कारण और कार्य रूप अखिल विश्व में सत्य और असत्य दोनों से पर विलक्षण कारण है और कार्य दोनों के स्थिरता पुरातत्व सर्वोत्कृष्ट अवकारी और मंगलकारी मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वर्णीय पाप रहित परम पवित्र इंद्रियों के प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लौमय शरण सूत के पुत्र
उग्र श्रवा से इस प्रकार पूछा है। तो सौनक जी ने कहा है कि सूतन नंद, आपने भरत वंशियों अन्य सब राजाओं को, देवताओं को, दानवों को और गंधर्वों, नागों, राक्षसों और दैत्यों, सिद्धों को तथा गुरुवाकोशों को संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत कह सुनाया। वो अपने ऋषि महर्षियों की अद्भुत कर्म, वीरों की बल विक्रम और धर्म महत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि की श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्यदिरव विषयों का आपकी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्र श्रवाजी मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। और लोमर्शन कुमार, आपने अमृत सुनाते हुए कुरुवंशियों ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है और वृषण तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं, अतः अब आप उन सब कर्म का भी वर्णन कीजिए।